मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान दर्शन में। जी हाँ, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार और उस विचार को साकार करने के लिए हम तैयार हैं। जी हाँ, हमारा इस समय चल रहा है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की कड़ी में हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा था। फिर हमने जाना कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, मतलब उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विभाजन या अक्षांशीय डिवीजन पढ़ा था हमने उसका। तो हमने जाना था कि अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं और मध्य प्रदेश और साथ साथ भारत का भी हमने अक्षांशीय विस्तार देखा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। तो मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश के साथ साथ हम पूरे विश्व का भी देशांतरीय विस्तार देखने वाले हैं और भारत का भी देशांतरीय विस्तार देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं हम मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि देशांतरीय रेखाएं किसे कहते हैं। देशांतरीय रेखाएं, या इसको हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूड डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। लॉन्गिट्यूड जो लाइन्स है उन्हें किन्हें कहते हैं, देखते हैं। जैसे कि आपके सामने दो इमेजेस जो बनी हुई है, एक मैं और बना देता हूं यहां पे। ये है हमारा क्या, ग्लोब। क्या है ये हमारा है ग्लोब। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको रेखाएं दिख रही होंगी इस पे। इस प्रकार से कुछ रेखाएं आपको दिख रही हैं। अब देखिएगा, ये हमने पृथ्वी को ऊपर से देखा है, ये ऊपर से कैप्चर हुआ है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। क्या है ये, उत्तरी ध्रुव है। अब उत्तरी ध्रुव से हमने क्या किया, इसको डिग्री में बांटा है, रेखाओं को क्या करा है, क्योंकि ये देखिए ये रेखा ये क्या है, ये 0 डिग्री रेखा। ये कौन सी रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा। अगर हम इस पे यहाँ पे देखें तो ये रही वो रेखा, ये रेखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा। और फिर हम देखिएगा यहां से ये 0 डिग्री, इसके बाद यहां गए तो ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40, ये 50। इस तरह से अपन यहां पहुंचे तो 90 डिग्री। और आगे बढ़ते गए तो यहां जब पहुंच जाते हैं तो ये 180 डिग्री, कितनी, 180, कितनी, 180। तो हमको ये तो क्लियर हो गया है कि जब हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो 180 और पूर्व की ओर जा रहे हैं तो 180। मतलब 180 रेखाएं पूर्व की ओर, 180 रेखाएं पश्चिम की ओर हैं। तो 180 और 180 वैसे कितनी हो रही हैं आपकी, 360। कितनी हो रही है, 360। तो कुल देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360। अब आप बोलोगे सर आपने अक्षांशीय रेखा में बताया था कि एक 0 डिग्री रेखा भी होती है। जी हाँ, अक्षांशीय रेखाओं में होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि हमने अक्षांशीय रेखा पढ़ी थी। ये थी 0 डिग्री, उसके ऊपर हम गए थे तो ये 90 और नीचे गए थे तो ये 90। तो ये 90 और ये 90 और ये 1, तो ये कितनी हुई थी, 181 हुई थी। इस प्रकार से हुई थी। फिर हमने 2 माइनस करी थी, 1 कितनी, 179 रेखाएं हुई थी। लेकिन बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि ये 0 डिग्री से, देखिए 0 डिग्री से जब इधर गए तो 180 रेखाएं इस साइड है, 180 रेखाएं इस साइड है। देखिएगा अब आप देखिए, ये 0 डिग्री ही वाली रेखा यही 180 डिग्री बन जाती है। 0 डिग्री रेखा जो होती है वही क्या बन जाती है, 180 डिग्री। मतलब तो 180 को हमने अलग से काउंट नहीं करेंगे, तो 180 और 180 ही काउंट करेंगे। तो टोटल कितनी है, 360 रेखाएं। कितनी है, 360। हमारे ग्लोब पर देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी है, 360, 360। अच्छा, ये रेखाएं क्यों खींची गई, क्या कारण है इनका, ये भी क्या है, ये भी काल्पनिक रेखाएं, ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं। इनको भी आप देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए इन रेखाओं को खींचने का कारण क्या है, इन रेखाओं को खींचने का कारण क्या है, ये जो बताती हैं या ये अनुसरण करती हैं समय का। ये जो देशांतरीय रेखाएं हैं ये हमें बताती हैं समय, जो अभी समय चल रहा है। जैसे मान लीजिए ये रेखा है, ये है ग्लोब
और ये खिंची हुई हैं कौन सी रेखाएं, देशांतरी रेखाएं। अब देखिएगा एक चीज आप मुझे बताइएगा, जैसे ये रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा के हम इस साइड जाते हैं तो ये कौन सा है, आपको दिशाएं पता है, ये है आपका पूर्व, ये है आपका पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। मतलब ये तो हो गया आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए, और ये होगा आपका कौन सा एरिया है, ये पूर्वी, और इस साइड जाएंगे तो ये पश्चिमी। यहां तक कुछ भी समस्या नहीं है हमको। हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है या पश्चिम में स्थित है। ये आपको सबको पता है। जो 0 डिग्री के हमारे भारत जो है कहां पर स्थित है, पूर्व में स्थित है। कहां पर है, पूर्व में। तो ये तो एकदम पक्का हो गया है कि हमारा जो भारत है उसका देशांतरी विस्तार क्या होने वाला है, पूर्वी होने वाला है। क्या होने वाला है, पूर्वी देशांतरी होने वाला है। क्लियर। और भारत के साथ साथ क्या है, मध्य प्रदेश भी वही है, तो मध्य प्रदेश का भी देशांतरी विस्तार क्या होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जी हाँ, क्या होना चाहिए, पूर्वी देशांतर। जी हाँ, मध्य प्रदेश साथ साथ पूरे भारत का जो देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने बताया कि ये समय का अनुसरण करती हैं। किसका, समय का। और वो किस प्रकार से करती हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ एक इमेजिनरी है, मतलब हमने ऐसा माना है कि यहाँ से सूर्य उदय होता है। कहाँ से, इस साइड से सूर्य उदय होता है। मतलब पूर्व से हम बोलते हैं ना, सूर्य उदय कहाँ से होता है, पूर्व से। डूबता कहाँ है, पश्चिम में। तो ये देखिए, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। मतलब सूर्य इस साइड से उगेगा और इस साइड पे डूबने वाला है। तो सूर्य जब उगता है तो सबसे पहले कौन सी रेखा, यहाँ पे गए अपन, तो यहाँ पे 180 पड़ेगी। आपको पता होगा यहाँ पे क्या पड़ेगी, 180, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के इस साइड मतलब समझ लो कि सूर्य का उदय होने वाला है। यहाँ पे सूर्य का उदय होने वाला है। अब मैं आपको वर्ल्ड का मैप दिखाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि कहाँ पे आपका सूर्य का उदय होगा, कौन सा देश सबसे पहले आएगा। यहाँ पे आपको पता हो, यदि थोड़ा सा आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो, थोड़ा सा यदि आपको वर्ल्ड मैप के बारे में पता होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले जो देश बढ़ता है वो है जापान। कौन सा, जापान। जी हाँ, जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो है। तो जब सूर्य उदय होता है और सबसे पहले जो देश पड़ता है वो है जापान, इसलिए जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सूर्योदय का देश। मतलब कौन सा है, जापान। जब हम आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए, जब सूर्य उदय यहाँ पे होगा तो सबसे पहला समय कहाँ पे आएगा, जापान में आएगा। कहाँ आएगा, जापान में। और आगे बढ़ेंगे तो फिर कहाँ पे, फिर हमारे पृथ्वी मतलब हमारे भारत पे आएगा। सूर्य कहाँ पड़ेगा, भारत पे पड़ेगा। फिर और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो जब या 0 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पे पहुंचेंगे, 0 डिग्री। फिर और आगे बढ़ेंगे और ये इस प्रकार से क्या होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी 360 डिग्री खत्म हो जाएंगी। तो ये इस प्रकार से हमारा देशांतरी विस्तार काम कर रहा है। ये दिन और रात हो रहा है। जो हम देखते हैं, हमको सुबह दिखाई देती है, उजाला दिखाई देता है, रात में अंधेरा दिखाई देता है। उसका कारण ही यही होता है, जब सूर्य यहाँ उग जाता है तो हमारे यहाँ सुबह हो जाती है। जब ये सूर्य घूम जाता है या सूर्य यहाँ पहुँच जाता है तो हमारे यहाँ क्या हो जाती है, रात हो जाती है। तो ये दिन और रात होने का कारण सबसे बड़ा क्या है, देशांतरीय विस्तार होना, या पृथ्वी का सूर्य के ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना, अपनी धुरी पे घूमती है। इस कारण से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार, ये मैंने बताया आपको। अच्छा, जो 0 डिग्री रेखा है, कौन सी रेखा, 0 डिग्री रेखा हमने देखा अभी। 0 डिग्री रेखा ये वाली, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं इसको, मानक समय रेखा, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रीनविच मीन टाइम। कौन सी, ग्रीनविच मीन टाइम। ये एक इंग्लैंड का एक शहर है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। यहां से समय का निर्धारण होता है। मतलब यदि देखिएगा, ये 0 डिग्री है। यदि हम इस 0 डिग्री के, ये रेखा कौन सी है, ये वाली 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री के यदि हम इस साइड जाएंगे, देखिए इस साइड जाएंगे तो हमेशा क्या रहेगा आपको, क्योंकि जहां पे सूर्य पहले हुआ है तो समय आगे रहेगा, और इससे इस साइड जाएंगे तो क्या रहेगा, हमेशा समय
पीछे रहेगा। तो 0 डिग्री रेखा के कहाँ जाने पर, पूर्व में जाने पर, 0 डिग्री के पूर्व में जाने पर समय क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या कुछ नहीं होता? बताइए बताइए बताइए, क्या होता है? समय क्या रहेगा, आगे रहेगा कि पीछे रहेगा? 0 डिग्री के पूर्व में जाने पे समय हमेशा आगे रहता है। कहाँ रहता है? आगे। और 0 डिग्री के पश्चिम में जाने पे समय पीछे रहता है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे भारत में, या हम बात करें चाइना में, या पाकिस्तान में, या हम बात करें श्रीलंका में, या और भी बहुत सारी अरब कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, जापान में, या फिर हम रूस की बात करें, तो ये पूरी जो कंट्रियाँ हैं यहाँ पे कि 0 डिग्री से समय क्या रहता है, आगे रहता है। और 0 डिग्री गुजरती है कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड के ग्रीनविच से 0 डिग्री। तो वहाँ पे जो समय रहता है वो क्या रहता है, हमेशा पीछे रहेगा इनसे, क्योंकि सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है आपका, इस साइड से। तो इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ से समय का निर्धारण होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब ये ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है वो कहाँ से, कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरती है? देखिएगा, एक सबसे पहली कंट्री जो है वो इंग्लैंड है, फिर है फ्रांस, फिर है स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो और घाना। कितनी कंट्रियां? ये 7 कंट्रियों से होकर भूमध्य 0 डिग्री या ग्रीनविच मीन टाइम क्या करती है, गुजरती है। पूछा गया प्रश्न है कितनी कंट्रियों से? 7 कंट्रियों से। देख लेते हैं अपन किस प्रकार से। ये देखिए, ये क्या है आपका, ये वर्ल्ड का मैप है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले सूर्य यहां से उदय होता है और यहां पड़ता है जापान। क्या पड़ता है? जापान। ये 180 डिग्री, और यहाँ पे आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं, तो जापान पड़ रहा है। तो जापान पड़ता है, जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर चाइना, फिर आता है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे एक रेखा गुजरती है, ये रेखा। और आगे है, अभी जो हम बात कर रहे हैं किसकी, 0 डिग्री की। किसकी बात कर रहे हैं? 0 डिग्री। देखिए 0 डिग्री रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, ये फ्रांस, ये स्पेन, ये अल्जीरिया, ये माले, ये बुर्किना फासो और ये घाना। और इस प्रकार से ये अटलांटिक महासागर से होती हुई कहाँ चली जाती है, आपके साउथ पोल में। कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाती है। तो ये थी हमारी 0 डिग्री रेखा, देख लिया आप लोगों ने। और 0 डिग्री के इस साइड, कहाँ पे? पूर्व साइड में हमारा भारत है। अब ये भारत का पूछा जाता है कि भारत में ये रेखा जो गुजरी है, जो मैंने बताई आपको, ये है 82.5 डिग्री। कितनी? 82.5 डिग्री। यहाँ से हमारे भारत का समय का निर्धारण होता है। क्या होता है? भारत के समय का निर्धारण होता है। कितनी है? 82.5 डिग्री। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, या दूरी छोड़ो, 2 देशांतरों के बीच का जो समय अंतर है, मतलब मान लीजिए सूर्य यदि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंच रहा है तो ये कितना समय लेता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में सूर्य जो है वो समय लेता है कितना? 4 मिनट का। कितना लेता है समय? 4 मिनट का समय लेता है। कितने समय? 4 मिनट का। और 4 मिनट का ये समय ले रहा है। देखिए, मैं इसको आगे मैंने और अच्छे से बताया हुआ है, इसको अपन आगे देखेंगे। ये क्लियर है आपको? देखिए, पहले हम देखते हैं, फिर मैं आपको समय भी बताता हूं। पहले हम देख रहे हैं कि भारत हमारा जो है वो कौन से देशांतर में स्थित है, तो हमने देख लिया कौन से, पूर्वी देशांतर में स्थित है। कौन से देशांतर में? पूर्वी देशांतर में। मतलब भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से होते हुए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश देखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये वाला कोना, ये आपका सिंगरौली और ये अलीराजपुर। देखिए, ये अलीराजपुर और ये सिंगरौली। तो ये 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से होता हुआ 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक का हमारा देशांतरी विस्तार है। मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार है। इसको आप जहन में डाल लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन इसको अगर आप गलत बिल्कुल नहीं करके आइएगा, क्योंकि बहुत सिंपल होता है, लेकिन हमको होता सिंपल है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं कि यार पूर्वी पश्चिमी। इसलिए आप दिमाग में एक ही चीज डाल लीजिए कि ये क्या है? पूर्वी देशांतर है। क्या है बच्चों? पूर्वी देशांतर है। पूरा भारत, पूरा मध्य प्रदेश काय में स्थित है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, मैंने बताया आपको हमारा जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से, कौन से जिले से? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से निकलती है कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री। कौन सी रेखा?
82.5 डिग्री रेखा जो हमारे समय को बताती है, जो भारत के समय को बताती है। और ये भारत का समय का निर्धारण जो होता है वो 82.5 डिग्री से होता है। साथ साथ भारत के कौन से स्थान से होता है, तो इलाहाबाद के नैनी से। कौन से कहां से? इलाहाबाद के नैनी। कहां से? नैनी एक जगह है। अब ये इलाहाबाद नहीं है, अब ये प्रयागराज है। क्या है? प्रयागराज। नाम परिवर्तित हो गया है, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज के नैनी से कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री। जहां से अगर कोई शहर पूछा जाएगा तो नैनी, और अगर आपसे पूछा जाएगा जिला तो मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर के नैनी से 82.5 डिग्री गुजरती है और यहीं से हमारे भारत का समय का डिसीजन होता है। समय का डिसीजन कहाँ से होता है? हमारे इलाहाबाद के नैनी से। और ये रेखा जो है, ये रेखा कहाँ से गुजर रही है? देखिएगा, यहाँ से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ दिख रहा है आपको, ये रेखा गुजरती है आपकी। ऊपर से आएंगे तो ये चाइना, ये नेपाल, नेपाल से बाद आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सिंगरौली से होती हुई छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, और इधर से जाती है और कहाँ पे? श्रीलंका पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच जाती है? श्रीलंका। ये रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। ये जो भारत का समय का निर्धारण करती है। और मध्य प्रदेश का, पूरे भारत का ही समय का निर्धारण होता है, मध्य प्रदेश का भी बिल्कुल हो रहा होगा। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का जो समय है वो कहीं ना कहीं तो डिसाइड किया होगा कि कौन से स्टेशन है या कौन सा है। तो याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जो समय है वो जबलपुर के रेलवे स्टेशन से डिसाइड किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? जबलपुर के रेलवे स्टेशन से डिसाइड किया जाता है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि समय कैसे निर्धारित, देखिए समय कैसे बनाए, समझना जरा। ये देखिए, ये है आपका ग्लोब और ये है आपकी देशांतरी रेखाएं। ये क्या है? आपकी देशांतरी रेखाएं। मैंने बोला कि दो देशांतरों के बीच की दूरी और दो देशांतरों के बीच का जो समय होता है वो कितना है? दो देशांतरों के बीच का जो समय है वो कितना है? 4 मिनट का है। कितना है भैया? 4 मिनट का है। दो देशांतर के बीच का अंतर 4 मिनट का। तो टोटल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 इंटू 4 कितना होना चाहिए? 6 चौको 24, 3 चौको 12, 13 और 14, मतलब 1440 मिनट। कितने मिनट? 1440 मिनट। और 1440 को यदि आप मिनट को घंटे में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो थोड़ा बहुत मैथ्स आपने पढ़ा होगा, तो इसको 60 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा 24 घंटे। अब आपको भी पता होगा कि आपकी घड़ी में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे में जो सूर्य है वो पृथ्वी का पूरा क्या कर देता है? एक चक्कर लगा लेता है। 24 घंटे में सूर्य पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, अब देखिएगा 24 घंटे का अंतर 4 मिनट। हमारा जो भारत है, जो भारत का जो समय है वो 82.5, कितना है? 82.5। और जो ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री से कितना आगे है? 5.5 घंटे। कितना आगे हैं हम? पूछा गया प्रश्न है कि हम 0 डिग्री से कितना आगे हैं, तो 5.5 घंटे हम आगे चलते हैं। देखिएगा, ये क्लियर है? 24 घंटे। अब मैं आपको ये प्रूफ कर देते हैं अपन, ये 5.5 घंटे कैसे आगे हैं। देखिए, आपको पता है 22.5, तो हम 22.5 को हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 22 और यहाँ पे लेते हैं 4 मिनट का। 4 मिनट का अंतर है। 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, कोई समस्या? और आधा मिनट मतलब 2 मिनट प्लस 2, तो ये हो गया 330। कितना हो गया? 330 मिनट आगे हैं 82.5 के अकॉर्डिंग। तो 330 मिनट को अगर हमको घंटे में कन्वर्ट करना है तो देख लीजिए, 6 पंजे 30, बच्चे कितने? 3, फिर 0 लगाया, पॉइंट लगाया, तो 6 पंजे 30, ये आ गया 5.5, मतलब 5.5 घंटे आगे हैं। कैसे आगे हैं हम? 0 डिग्री मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से हम कितने? 5.5 घंटे आगे हैं। तो ये जो देशांतरी रेखाएं ये किसका बता रही हैं? ये बता रही हैं समय को। अच्छा, ये रेखाएं इसलिए खींची गई, अब समझना जरा, ये हमारी लोकेशन होती है। क्या होती है हमारी? कि अभी कई देशों के बीच में क्या युद्ध चलते रहते हैं। अभी चल रहा है अपना यूक्रेन और रूस के बीच में। तो यदि हमको, जैसे
भारत का भी चला है, भारत का चला है, पाकिस्तान से युद्ध चला है, चाइना से युद्ध चलता है। तो जब युद्ध होते हैं तो जब मिसाइल छोड़नी होती है तो मिसाइल पे आप ये नहीं डालते कि हमको काबुल पे बम फेंकना है तो काबुल लिख के फेंक दिया, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। या फिर यूक्रेन पे भेजना है तो यूक्रेन लिख के मिसाइल नहीं दागी जाती है। मिसाइल पे दागी जाती है क्या, मिसाइल पे डाला जाता है उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। जैसे मान लीजिए हमको काबुल पे फेंकना है तो काबुल का अक्षांशीय विस्तार हमने डाल दिया, अक्षांशीय विस्तार डाल दिया हमने, और देशांतरीय विस्तार डाल दिया। भाई ये काबुल का एक लोकेशन हो गई और इस पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया और यहाँ से बटन दबाया और कहाँ जाएगा मिसाइल, सीधे काबुल पे जाएगी और काबुल खत्म, काबुल खत्म। तो हम अपने उनको खत्म करने के लिए हम अपनी मिसाइल खराब नहीं करेंगे, ठीक है ही कितना, जरा सा तो है पाकिस्तान। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और देशांतरीय विस्तार मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो जो 82.5 मैंने बताया आपको, 82.5 डिग्री जो रेखा है वो कहाँ से निकलती है, इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये चीन नेपाल से होती है, मैंने आपको बताया चीन नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका से आपके हिंद महासागर में चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही बता चुका हूं मैं आपको, मध्य प्रदेश का जो टाइम डिसाइड होता है वो जबलपुर के स्टेशन से होता है। ओके, तो ये था हमारा मध्य प्रदेश और भारत का देशांतरीय विस्तार। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये सब चीज़ें पसंद भी आएगी और समझ में भी आया होगा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार। तो बने रहिए हमारे साथ, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।